मोदी सरकार निचले पायदान पे ले आई, इससे अच्छे और अच्छे दिन क्या हो सकते हैं। सारी अपने घर का रोजगार बेरोजगार कैसे करेंगे, अपने बच्चों को पालन कैसे कर पाएंगे। ये हमारे अच्छे दिन है, देख लो आप। जो इंटर भारत दिया जाएगा तो तुम्हें पत्ता दिया जाएगा, निगम रोल पे दिया जाएगा, तो कुछ भी नहीं हो पा रहा। मैं आपके चैनल के माध्यम से हरियाणा माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार के कुंभकर्ण नींदों से जगाने का काम करूंगा मैं। और ये सरकार झूठी सरकार है, झूठे दिलासे करती है, कर्मचारी को भ्रमित करती है। जो ये ठेका प्रथा का प्रारूप बदल करके इन कर्मचारियों के साथ ठेके में शोषण कराया जा रहा है हमारे इस समाज के साथ। इसको जो है कि बहुत ही पिछड़ा वर्ग है ये समाज, और इसको और पिछड़ाने का प्रयास हरियाणा सरकार द्वारा किया जा रहा है। इसका नगर पालिका कर्मचारी संघ विरोध कर रहा है। सिर्फ महंगाई हो रही, कुछ नहीं हो रहा। महंगाई सिलेंडर कितने महंगे कर दे, कहाँ तक क्या करेगी कोई, कहाँ किसकी चोरी करके लाए, किस पे डाका डाले। मोदी सरकार और खट्टर सरकार सिर्फ आंखों को बंद करके बैठी है। तो पहले छोटे बच्चे हमारे उनको छोड़ के ड्यूटी पे आते थे, और वो ड्यूटी भी ना रही थी। पहले ही सैलरी कम थी, और वो जो सैलरी कम थी वो ड्यूटी भी हमारे से छीन ली। ऊपर से हमारे कर्मचारियों को हमारे खिलाफ भड़का के और हमारे बीच में तू मैं करवा दी, लड़ाई झगड़ा करवा के। कुछ आदमी तो काम कर रहे हैं और कुछ आदमी हड़ताल में बैठे हैं। नमस्कार, मैं आदित्य तिवारी और आप देख रहे हैं न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क। हम मौजूद है गुरुग्राम के बस स्टैंड के पास नगर निगम के दफ्तर में। जैसा कि आपको मालूम है, कुछ दिनों से अभी नगर निगम के कर्मचारी यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं, और आपको बता दें कि इनकी अभी तक कोई भी सरकार की तरफ से सुनवाई नहीं हुई है। आइए हम इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं अगर सरकार की तरफ से इनको कुछ आश्वासन नहीं मिला तो आगे ये क्या कदम उठाने वाले हैं। हमारे साथ ये मौजूद है अभी यहाँ पे नगर निगम कर्मचारी। आइए हम इनसे बातचीत करते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार सर जी। क्या नाम है आपका? सुदीप कुमार। आप कहाँ से आए? कादीपुर से। तो अभी जैसे कि आप कुछ दिनों से अभी यहाँ पे धरने पे बैठे हुए, कुछ अभी तक सुनवाई हुई? अब कोई नहीं सुनवाई हुई मेरी, अभी तक कोई सुनवाई नहीं। जी नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय है, मैं नगर पालिका कर्मचारी सिंघाना से मीडिया प्रभारी हूँ। तो अभी यहाँ पे देखा जाए तो कुछ दिनों से यहाँ पर धरने पे आप लोग बैठे हुए हैं, सरकार की तरफ से कुछ सुनवाई हुई है, मतलब कुछ आश्वासन मिला है? कोई सरकार की तरफ से आश्वासन नहीं है, और ये सरकार झूठी सरकार है, झूठे दिलासे करती है, कर्मचारी को भ्रमित करती है। सारे हमारे कर्मचारी 3400 कर्मचारी हैं जो कि बेचारे आज इसे निचले पद पे आके बैठ चुके हैं। कोई सुनवाई नहीं हो रही, ना कोई निगम प्रशासन, ना कोई कर रहा है। तो जैसे कि मोदी सरकार कहती रहती है कि अच्छे दिन आएंगे, और अच्छे दिन आ गए हैं, ऐसा मोदी सरकार कहती है, और आपको एक झटके में बेरोजगार कर देती है। इस पे आपका क्या कहना है? मोदी सरकार निचले पायदान पे ले आई, इससे अच्छे और अच्छे दिन क्या हो सकते हैं। यही हमारे अच्छे दिन है। उनको ये शर्म नहीं आ रही है कि कर्मचारी अपने घर का रोजगार बेरोजगार कैसे करेंगे, अपने बच्चों को पालन कैसे कर पाएंगे। ये हमारे अच्छे दिन है, देख लो आप। मोदी सरकार अब की बार कहती है ना कि बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ, कुछ नहीं है, सब कुछ नरक बना रखा है और कुछ नहीं है। तो क्या लगता है आप लोग को, अगर आप लोग की मांग नहीं पूरी तो आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में असर पड़ेगा? ऐसा है, ये इस चुनाव में बिल्कुल भी हम किसी को कर्मचारी को इसको वोट नहीं देंगे। हमारे कर्मचारी वर्ग ना ही इसको विधायक को करेंगे हम। आइए हम और भी जनता से बातचीत करते। जी नमस्कार। जी नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम सिंह सारसर, इकाई प्रधान नगर पालिका कर्मचारी संघ गुरुग्राम। जैसे देखा जाए कि अभी भाजपा सरकार स्वच्छता भारत अभियान, स्वच्छ हरियाणा निकालती रहती है। अगर जो हरियाणा को हमेशा स्वच्छ रखते हैं, साफ सुथरा रखते हैं, उनको एक झटके में बेरोजगार कर देती है। इस पे क्या कहना है आपका? मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा हरियाणा सरकार से कि जो ये स्वच्छ भारत मिशन चला करके ढकोसले करने का काम कर रही है ना सरकार, इसको छोड़ करके जो फील्ड पे ज़मीनी स्तर पर जो मैनुअली सफाई कर्मचारी काम करता है ना, उसकी तरफ ध्यान दें, और उनकी जो आवश्यकता है, जो उपकरण हैं सफाई से संबंधित, वो उनको उपलब्ध कराएं, और हरियाणा प्रदेश को स्वस्थ रखने में और स्वच्छता अभियान मिशन को सफल बनाने में इन्हीं कर्मचारियों की एक जो है कि अहम भूमिका होती है। इनके अलावा और कोई स्वस्थ नहीं रख सकता। इसलिए इन कर्मचारियों की जो मांग डिमांड है उनको मद्देनज़र रखते हुए उनकी तरफ ध्यान दिया जाए। जो ये ठेका प्रथा का प्रारूप बदल करके इन कर्मचारियों के साथ ठेके में शोषण कराया जा रहा है हमारे इस समाज के साथ, इसको जो है कि बहुत ही पिछड़ा वर्ग है ये समाज, और इसको और पिछड़ाने का प्रयास हरियाणा सरकार द्वारा किया जा रहा है। इसका नगर पालिका कर्मचारी संघ विरोध कर रहा है और मजबूती के साथ विरोध करेगा, और हरियाणा सरकार को आने वाले 2024 में इसका विरोध का रिजल्ट देखने को भी मिलेगा। मैं यही कहना चाह रहा हूँ आपके चैनल से। अभी तक आप कुछ दिनों से यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं, अभी तक कुछ सरकार की तरफ से आश्वासन वगैरह मिला है? कोई मिलने आया? आप लोग यहाँ बातचीत करने आए कोई अभी तक?
मैं आपके चैनल के माध्यम से हरियाणा माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार के कुंभकर्ण नींदों से जगाने का काम करूंगा। मैं ये कहना चाहूँगा कि लगातार क्रम में 3 से 4 बार हमारे साथ हमारे शीर्ष नेताओं के साथ बैठ कर के मीटिंगें हुई हैं, वार्ता हुई हैं। हमारी मानी गई मांगे जो जिनको बिल्कुल पूर्ण रूप से इन्होंने जायज़ माना है और उनका किसी प्रकार का परिपत्र जारी नहीं किया है। इन्होंने इस मांग को भी माना था कि जो हरियाणा प्रदेश के अंदर पालिका परिषद निगमों में जो मैन पावर के अंतर्गत कर्मचारी काम कर रहे हैं उन कर्मचारियों को हम विभाग रोल पे करेंगे। इन्होंने इस मांग को भी माना था कि जो ऑलरेडी वहाँ पर 2014 से लेकर के और 2018 के जो हमारे कच्चे कर्मचारी विभाग रोल के कर्मचारी हैं उनको एक बेहतर पॉलिसी बना करके रेगुलेशन की उनको भी पक्का करेंगे। और आगे काफ़ी सारी मांगें थी जो है कि इन्होंने हमारी विस्तार से मानी थी, लेकिन किसी एक मांग का अभी तक परिपत्र जारी नहीं किया है। छोटी छोटी सी मांगें जिसमें छोटे छोटे लालच दे करके ये हमें बरगलाना चाहती है, बहकाना चाहती है। जैसे कि इन्होंने 2014 के अंदर हम लोगों को बरगलाया था, बहकाया था और हमारा साथ ये इन्होंने छलावा किया। हमें ये कहा था इन्होंने कि भाई आप लोगों को हम एक कलम से पक्का करेंगे, ठेकेदारी प्रथा एक मुश्त ख़त्म करेंगे। इनके हम बहकाने में आगे, बरगलाने में आगे, लेकिन 2019 में इसको जो है कि कर्मचारी वर्ग ने वोट की चोट पहुंचाने का कार्य किया था। लेकिन जिसने हमारे साथ छलावा किया वो जेजेपी सरकार ने इसके अगेंस्ट होकर के वोट मांगी और हम उसकी भावनाओं में बह गए। हमने जेजेपी विधायक बनाए और जेजेपी विधायकों ने इन्हीं के साथ जो है कि अपना संगठन वो कर लिया। हम इसके भी विरोध में हैं और आगे अब 2024 में ना तो जेजेपी होगी और ना बीजेपी होगी। इसका सफाया कर्मचारी वर्ग हरियाणा प्रदेश का करेगा। आप इनके जगह और किसका चेहरा देखना चाहते हैं जो आप लोग के लिए काम करे, जो इन कर्मचारियों का हक में आकर के काम करेगा, जिसका एक जो मैनिफेस्टो होता है उस मैनिफेस्टो को हमारे नेता लोग रीड करेंगे, एग्जामिन करेंगे। जिसका मैनिफेस्टो हमें अच्छा लगा उस सरकार को हम आगे लाएंगे। हमारे हक अधिकार के लिए जो आगे आएगा उसके लिए हम साथ हैं, उसके समर्थन में हैं। तो आइए हम यहाँ पर महिलाओं से भी बातचीत करेंगे, जानेंगे इनकी क्या समस्या है। जैसे देखा जाए तो महिलाओं का एक अहम रोल होता है और ये वही महिला हैं जो अपने पहले घर पे अपने बच्चों का और अपने पति का सेवा करके अपना पूरा घर का काम करके फिर हरियाणा को स्वच्छ बनाती थी। आइए हम इनसे बातचीत करते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सत्या है। कहाँ से आई हैं आप? हम राजेंद्र पार्क से, लेकिन धनवापुर बीट 5 जोन 5 से, बीट नंबर 2। आप क्या काम करती थी नगर निगम में? हम सफाई करते हैं, झाड़ू लगाते हैं। जैसे देखा जाए कि आप लोग का एक अहम रोल रहता था स्वच्छ भारत अभियान को लेकर भी और स्वच्छ हरियाणा को भी लेकर, तो क्या कहना आपको अब कैसे हरियाणा साफ सुथरा रहेगा जब आप लोग कोई बेरोजगार कर दिया गया है? तो साफ़ सुथरा तो जब रहेगा ना जब हम करेंगे। हमारे से बस जितना जितना हमसे होता है, हम सुबह उठ के आते हैं, हम अपने बच्चों को छोड़ के, सोते बच्चों को छोड़ के आते हैं, अपने घर से करते हुए चले जाते हैं, करते जाते। फिर भी सुपरवाइज़र हो या ठेकेदारों की बातें सुन सुन के भी हम काम करना पड़ता है हमें। हमने काली दिवाली भी मनाई है, हमने अपने घरों में त्यौहार नहीं मनाया। दिवाली पे जो इतना बड़ा त्यौहार हमने यहाँ अपना पूरा टाइम दिया है, लेकिन सरकार की अब तक भी नींद नहीं खुली और ना कभी खुलेगी, कभी नहीं खुलेगी सरकार की नींद। हम यही चाहते हैं हमारी मांग पूरी करी जाए, बस पूरी ही की जाए। जो ठेकेदारी प्रथा है इसको बंद करके हमें निगम रोल में किया जाए और हमारी जो भी कुछ मांगे हैं बस यही हैं, हमें इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। जैसे आप लोग को अभी बेरोजगार कर दिया गया है, आप अपने घर का पालन पोषण करती थी आपने बताया, तो अभी कैसे चल रहा है आपका घर का पालन पोषण? अब तो हम सरकार से ही कह रहे हैं हमारे घर में आटा डलवा दे और हमारा यहाँ तक के आने तक का किराया दे दे जो हम यहाँ तक आए। जैसे देखा जाए कि 2014 से लगातार मोदी सरकार ये कहती आई कि हम लोग अच्छे दिन लाएंगे और अभी तक तो आई नहीं है, अभी तक तो अच्छे दिन लाए नहीं। मोदी सरकार ये बोलती थी कि 2014 से हम अच्छे दिन लाएंगे और महंगाई हटाएंगे। सिर्फ महंगाई हो रही, कुछ नहीं हो रहा। महंगाई सिलेंडर कितने महंगे कर दे, कहाँ तक क्या करेगी कोई, कहाँ किसकी चोरी करके लाए, किस पे डाका डाले। मोदी सरकार और खट्टर सरकार सिर्फ आंखों को बंद करके बैठी है, कुछ नहीं करी। अंधी गुंगी बहरी सरकार है, किसको कुछ नहीं आता सिवाय गरीब आदमियों को परेशान करते हैं और कुछ नहीं। हमें पहले भी दिवाली पे ये बोला गया था कि आप लोगों को निगम में कर दिया जाएगा, आप लोगों की सैलरी बढ़ाई दी जाएगी। हमें झूठ बोल बोल के उठा दिया। झाड़ू की नौकरी करके अपना गुजारा कर रहे थे, वो भी छीन लिए हमारे से। अब हम क्या करें अपने बच्चों के लिए बताओ। अब एक तो पहले छोटे बच्चे हमारे उनको छोड़ के ड्यूटी पे आते थे और वो ड्यूटी भी ना रही खई थी। पहले ही सैलरी कम थी और वो जो सैलरी कम थी वो ड्यूटी भी हमारे से छीन ली। ऊपर से हमारे कर्मचारियों को हमारे खिलाफ भड़का के और हमारे बीच में तू मैं करवा दी, लड़ाई झगड़ा करवा के। कुछ आदमी तो काम कर रहे हैं और कुछ आदमी हड़ताल में बैठे हैं।
ऐसे कर रखा है सरकार ने। जैसे देखा जाए कि जो हरियाणा सरकार है अभी कुछ दिनों पहले ही आप लोग को सम्मानित भी किया है स्वच्छ हरियाणा को लेकर, और एक झटके में आप लोग का बेरोजगार भी कर दिया। इस पे क्या कहना है आपका? इस पर यही कहेगी ये जो नीति है ना, ये अपनाती है सरकार, नीति अपना रखी है। सिर्फ यही कि थोड़ा सा जैसे बच्चा रोता है ना, माँ खिलौना दे देती है और बच्चा खिलौना दे के थोड़ी देर चुप और फिर वही, वैसा ही ड्रामा कर रखा है इन्होंने, और कुछ नहीं करती सरकार। जैसे सरकार ये भी दावा करती है कि उन लोगों ने गरीब महिलाओं के लिए लगातार बहुत सारे स्कीम निकाले हैं जो कि उनको बहुत फ़ायदा भी हो रहा है। तो क्या आपको कुछ फ़ायदा मिला? वो सिर्फ दिखावा, हमें कुछ नहीं मिला। आप लोग कुछ फ़ायदा? जी कोई फायदा नहीं है, सिर्फ दिखावा है। बस आप लोग को बेरोजगार कर बस बेरोजगार कर दिया। हमें रोजी रोटी चाहिए। ये जो हमारे भाई बहन है जो यहाँ पे अपने घर बार छोड़ के अपने बच्चों को छोड़ के खड़े हैं, यहाँ पे कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं, सबकी सुनवाई होनी चाहिए, बस ये कहते हैं। अब जाग जाए सरकार। आइए हम अन्य भी लोगों से बातचीत करते हैं, जानते हैं क्या राय है। जी नमस्कार। नमस्कार भाई। क्या नाम है आपका? शिवा। कहाँ से आए आप? मैं धनतोत तो यहाँ पे आप नगर निगम में क्या काम करते थे? सुपरवाइजर हूँ नगर निगम में, ये मेरी लेबर में। और इन दल तो अत्याचार हो रहा पूरा, तो इन्हें जो बताया जाता है वो ताम तय रहता है, तो कुछ भी नहीं हो रहा, उल्टा इनकी सैलरी कम हो रही है। और जी दे तो जो इन तो 12 दिया जा रहा, तो तुम्हें पत्ता दिया जा रहा, निगम रोल पे दिया जा रहा, तो कुछ भी नहीं हो पा रहा। तो जी होना तो बहुत तो चाहिए था, गरीब आदमी है, इंदल तो नहीं हुआ, क्या फ़ायदा। जैसे आप लोगों ने बताया कि आपके पिछले कुछ महीनों की भी अभी तक पेमेंट नहीं आई और उसके बाद बेरोजगार भी कर दिया गया, तो अभी तक आप लोग के घर का पालन पोषण कैसे चल रहा था? ये तो मजबूरी, अब तो जो प्रदेश में वो तो पालने, बच्चे पालने, और जो अपना है वो तो अपने चल रहे हैं आपस में, पर जहान तानो है ना, तो अजय नहीं सरकार में दल चल रही है और साथ साथ गरीब आदमी उधर देख लो जी। तो अभी तक कुछ सुनवाई हुई है, मतलब कोई आश्वासन मिला है सरकार की तरफ? अभी तो कुछ भी नहीं है। आज हमें हफ्ते से ज़्यादा हो गया, हफ्ते में कुछ भी हमें आश्वासन नहीं मिला है, तभी हमारे आपके लिए तो हो रहा नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की हर खबर के साथ देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क।